राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो में आगे बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि देवी तुलसी माधवी से कहती हैं कि मैं महाराज शंखचूड़ से पुनः एक बार विवाह करना चाहती हूँ, और कहती हैं कि उसी के प्रबंध के लिए मैंने तुम्हें यहाँ रोके रखा था, और कहती हैं मेरी सहायता करोगी ना। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कैलाश के गण प्रेत महाराज शंखचूड़ से युद्ध कर रहे होते हैं, और तभी शंखचूड़ कहता है, लो कैलाश के गण प्रेत भी हार गए शंखचूड़ से। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कैलाश के गण प्रेत प्रार्थना करते हैं कि महादेव मदद कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी तुलसी पंडित जी से कहती हैं जब तक स्वामी नहीं आ जाते आप तब तक विश्राम कर लीजिए, और कहती हैं आज का दिन तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आज मैं आपके साथ एक बार पुनः विवाह करने वाली हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ राधा से कहते हैं कि राधा, मैं इस प्रकार इस बेस में कब तक रहूंगा ऐसे, देखो वहाँ द्वारिका में अनंत कार्य शेष हैं, देखो मुझे जाने दो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शंखचूड़ कहता है कि डर गए क्या महादेव, क्या फिर आप चाहते हैं कि मैं कैलाश की चोटी तक आऊं और आपके निवास के भीतर आके आपको पराजित करूं। और आगे शंखचूड़ कहता है तो ऐसा ही होगा, यदि आप नीचे नहीं आए तो मैं कैलाश की चोटी पर आके आपको पराजित करूंगा और ब्रह्मांड का स्वामी बन जाऊंगा। एक अंतिम अवसर दे रहा हूं आपको, आइए और मेरा सामना कीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव तपस्या में होते हैं, और तभी देवी पार्वती कहती हैं कि मैं कैलाश की रक्षा का दायित्व अपने हाथों में ले रही हूँ, कैलाश की यह दुर्दशा मैं नहीं देख सकती। और कहती हैं कि शंखचूड़ को मेरा सामना करना होगा। और फिर तभी देवी पार्वती काली के रूप में आ जाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी तुलसी अत्यंत परेशान हो जाती हैं महाराज शंखचूड़ को लेके। और तभी राधा कहती हैं महाराज गए तो गए किधर। और फिर दाऊ भी स्त्री के रूप में कहते हैं कि महाराज को हर जगह ढूंढ लिया, महाराज मिले ही नहीं। और तभी देवी तुलसी कहती हैं और विवाह का शुभ मुहूर्त ही निकला जा रहा है, और कहती हैं कि कहाँ है महाराज शंखचूड़, उन्होंने कोई सूचना क्यों नहीं दी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा सोचती हैं कि लग रहा है कृष्ण मेरे लिए ही यहाँ से चला गया है। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि शंखचूड़ कैलाश में माता काली के सामने कहता है कि तो मेरा अनुमान उचित था, महादेव मेरे भय से कहीं छिप गए हैं और उन्होंने आपको भेजा है मुझसे युद्ध करने के लिए। और फिर देवी कहती हैं कि मूर्ख, तू ये नहीं जानता कि शिव और शक्ति एक है। और देवी कहती हैं कदाचित तेरे सामने महादेव आते तो तुझे वो जीवन दान दे देते। और फिर तभी देवी कहती हैं किंतु मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। और फिर तभी शंखचूड़ कहता है ऐसा असंभव है देवी, जैसे आप महादेव की शक्ति हैं वैसे ही मेरी शक्ति मेरे पास है, मेरी पत्नी तुलसी की शक्ति के कारण। और फिर तभी देवी काली कहती हैं स्त्री के प्रेम में अपार शक्ति होती है। और फिर आगे देवी बताती हैं शंखचूड़ को कि परंतु तू ये शक्ति नहीं जानता, और बताती हैं देवी की यह जो स्त्री का प्रेम होता है यह नाश भी कर सकता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी काली शंखचूड़ का वध करने ही वाली होती हैं, तभी श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि रुक जाइए देवी महाकाली। और तभी शंखचूड़ कहता है उचित समय पर आए हो कृष्ण, कैलाश के साथ साथ पृथ्वी पर भी विजय करनी है। और आगे फिर शंखचूड़ कहता है मैं एक साथ तुम दोनों का विनाश कर दूंगा। और फिर तभी देवी महाकाली कहती हैं
शंखचूड़, तेरे दुस्साहस का दंड मैं इसी समय दूंगी। और फिर कृष्ण कहते हैं आप रुक जाइए महाकाली। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि देवी महाकाली कहती हैं कि शंखचूड़, तेरे विनाश का अंत मैं यहाँ कैलाश में करूँगी। और फिर कृष्ण कहते हैं कृपा करके आप कुछ मत करिए देवी, और बताते हैं कि महादेव की भी यही इच्छा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण देवी महाकाली से कहते हैं कि आप कृपा करके कुछ मत कीजिए, जो करना है मैं करता हूँ। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अब आप शांत हो जाइए और महादेव के पास चली जाइए। और फिर देवी वापस कैलाश चली जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण शंखचूड़ को समझाते हैं कि तुम्हारे पास अब भी एक अवसर है, जो भी कुछ कर रहे हो सब त्याग दो और मेरे आश्रय में आ जाओ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण शंखचूड़ को अत्यंत प्रयास करते हैं समझाने का। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं मैं प्रेम की शक्ति का ना अपमान करना चाहता हूँ और ना ही अंत करना चाहता हूँ तो बस तुमसे एक अनुरोध करना, जो प्रेम की शक्ति तुम्हें मिल रही है उसके योग्य बनो शंखचूड़, और कुछ नहीं कहना तुमसे। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण महादेव के समक्ष पहुंचते हैं और कहते हैं कि नेत्र खोलिए महादेव, समय आ गया है जागने का। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं महादेव से आपको तो सब ज्ञात ही होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है और अब क्या करना है। और फिर महादेव कहते हैं कि हे आराध्य मुझे सब ज्ञात है। और फिर कहते हैं कहिए क्या आदेश है। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं आपको शंखचूड़ से युद्ध लड़ना है। और तभी देवी पार्वती कहती हैं किंतु भ्राता शंखचूड़ से तो युद्ध आप करना चाहते थे। और फिर तभी श्री कृष्ण बताते हैं कि नहीं, मैं युद्ध नहीं लड़ने वाला था, मेरा कार्य केवल इतना था कि मैं महादेव को बताऊं कि युद्ध कब लड़ना है। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं किंतु भ्राता आप जिस प्रकार तुलसी का प्रेम शंखचूड़ के लिए बढ़ा आए हैं, महादेव के लिए उसे हराना कठिन होगा। और फिर कृष्ण बताते हैं कि संसार में अगर कोई है जिसे शंखचूड़ परास्त नहीं कर सकता तो वो है महादेव। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।